वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। और चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज हम, इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। चलो यहाँ पर ध्यान रखना, 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते थे केमिकल रिएक्शन पर? 1 नंबर कॉन्सेंट्रेशन, 2nd नंबर प्रेशर, 3rd नंबर टेम्परेचर, और ये तीनों चीज़ पढ़ ली हमने। और 4थे नंबर पर था कैटालिस्ट, और उसी से रिलेटेड पढ़ना है हमें आज कि कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन में कैसे इफ़ेक्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से। ओके, कैटालिस्ट, अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें हम कैटालिस्ट ऐड कर रहे हैं या बिना कैटालिस्ट रिएक्शन हो रहा है, तो उस वक्त की कंडीशन कैसे चेंज होगी वो। तो एज एग्जांपल मान लो सबसे पहले हम बिना कैटालिस्ट कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो एक रिएक्शन हो रहा है, आर पी में कन्वर्ट हो रहा है, और विदाउट कैटालिस्ट है। ओके, अभी कोई कैटालिस्ट ऐड नहीं किया हमने, और ये रिएक्शन हो रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन में क्या होगा, तो इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर रिएक्शन। ओके, तो चलो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है अपने पास, आर रिएक्टेंट है अपने पास। अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टेम्परेचर इफेक्ट में, प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगी, जब वो एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करेगी। जब तक एक्टिवेशन एनर्जी उसे नहीं मिलेगी वो तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। समझना अब यहाँ पर। तो क्या होगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँचेंगे, और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे, और ये प्रोडक्ट मिल रही है हमें। तो ये जो स्टेट है, यहाँ तक सभी मॉलिक्यूल्स को पहुँचना ज़रूरी है। मतलब उतनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इतनी आनी चाहिए मॉलिक्यूल्स के पास कि ये फेज़ या ये स्टेट ओवरकम कर सके, वरना प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते वो मॉलिक्यूल्स। तो ये फेज़ को जनरली हम क्या बोलते थे, इट्स कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। ये है ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी क्या बोलते थे हम, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से ये जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी अचीव करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट को पार करेंगे, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल्स अगर ये अचीव नहीं कर पा रहे या ट्रांजिशन स्टेट को कवर नहीं ओवरकम नहीं कर पा रहे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट अचीव करते करते कुछ तो वक्त लगेगा रिएक्शन में, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है विदाउट कैटालिस्ट। तो 3 चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो एक रूट बन रहा है रिएक्शन का ये वाला, दूसरा एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए पर्टिकुलर, और इसे हम ट्रांजिशन स्टेट को पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हैं। पोटेंशियल बैरियर भी उन्हें पार करना है, तब जाकर प्रोडक्ट बनती है। अब मान लो ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, अब ये रिएक्शन के अंदर ऐड क्या कर रहे हैं हम, कैटालिस्ट ऐड कर देते हैं। तो मान लो रिएक्शन में आर पी और ऊपर क्या ऐड कर रहे हैं हम, कोई कैटालिस्ट ऐड कर रहे हैं रिएक्शन में, तो क्या होगा, तो कैटालिस्ट जैसे ही ऐड कर रहे हैं रिएक्शन में कोई तो चेंज आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है वो देखना है हमें। तो चलो उस वक्त अब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जब कैटालिस्ट है। ओके, रिएक्टेंट तो आ रही है, उसकी इनिशियल एनर्जी जो थी वही है, लेकिन अब रास्ता देखना है इसका रूट क्या हो रहा है। रिएक्टेंट ये मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट पी, क्या क्या चेंज हो रहा है। जैसे ही कैटालिस्ट ऐड किया हमने, सबसे पहले इसकी जो पोटेंशियल एक्टिवेशन एनर्जी थी वो क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर, कम हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, पहले ये रूट था, अब कौन सा रूट बना, ऑल्टरनेट पाथवे बना, नया रूट बना ना यहाँ पर। कैटालिस्ट ऐड करने से क्या क्या हो रहा है समझना। 1 नंबर
एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। दूसरा, ऑल्टरनेट पाथवे बना, एक नया रास्ता बन रहा है। एंड पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी का जो बैरियर है वो भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये है कैटालिस्ट की इफेक्ट। तो कैटालिस्ट ऐड करने से 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे हम। कौन कौन से? एक तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी उसकी, रिड्यूस होगी। दूसरा, क्या एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा? ध्यान रखना यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यस, आर्हेनियस इक्वेशन याद करो, K इज इक्वल टू A इंटू E पावर E माइनस अपॉन आर टी, E अपॉन आर टी। अब देखो K और E का रिलेशन क्या होता था यहाँ पर, इन्वर्सनली था। मतलब आर्हेनियस इक्वेशन से तो प्रूव ही था कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा। ओके, तो यस, कैटालिस्ट ऐड करने से एक कंडीशन क्या हुई, एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हुई। सेकंड नंबर बोलो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑल्टरनेट पाथवे फॉर्म हो रहा है। एंड थर्ड नंबर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी या ट्रांजिशन स्टेट कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या हुई, रिड्यूस हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ये एमसीक्यू डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम में, कैटालिस्ट की इफेक्ट क्या होती है। तो कैटालिस्ट की 3 इफेक्ट यहाँ पर क्लियरली है, विदाउट कैटालिस्ट, विथ कैटालिस्ट। क्लियर? तो ये है कैटालिस्ट और उसकी इफेक्ट। तो यस, कैटालिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटालिस्ट यूज़ करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैटालिस्ट कोई भी रिएक्शन में हम ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटालिस्ट ही काम कर सकता है। चलो उसके बाद आगे, ये वाला पार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, तो चलो नेक्स्ट आ गया। अब चलो बस आ गया। अब कैटालिस्ट की इफेक्ट पढ़ेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कैटालिस्ट ऐड करने से जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या क्या हो रहा है, कैटालिस्ट क्या इफेक्ट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता वो। चलो सबसे पहले इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम कैटालिस्ट से। ये भी पॉइंट याद रखना हो कि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं तुम्हें। कैटालिस्ट जो हम ऐड कर रहे हैं ना, उसमें कोई भी परमानेंट चेंज नहीं आएगा। हाँ, हल्का सा चेंज आएगा, जैसे ही कैटालिस्ट ऐड कर रहे हैं उस वक्त चेंज आ सकता है, लेकिन परमानेंट चेंज कोई नहीं आ रहा, और वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। विदाउट एनी परमानेंट चेंज, विदाउट एनी परमानेंट चेंज, विदाउट एनी परमानेंट चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा। समझना, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मतलब वो रिएक्शन में यूज अप भी नहीं होगा। रिएक्शन के बाद कैटालिस्ट जो फॉर्म में हमने ऐड किया था ना, वही फॉर्म में वापस मिल जाएगा हमें। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, विदाउट एनी परमानेंट चेंज इट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। दूसरा, इट्स यूज्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ऐसा नहीं है कि कैटालिस्ट बहुत, जितने रिएक्टेंट्स है उतना ही कैटालिस्ट हमें लेना है। तो कैटालिस्ट कितने अमाउंट में यूज करेंगे, यूज्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए कैटालिस्ट। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होंगे तब भी वो बहुत सारे रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देंगे। मतलब रिएक्शन पहले बहुत देर के बाद हो रहा था, अब स्पीड से हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद जो कैटालिस्ट है डज नॉट चेंज डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नहीं कर सकता। मतलब मान लो डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो कैटालिस्ट ऐड करने से पॉजिटिव नहीं हो जाएगी, तो गिव्स फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डेल्टा जी चेंज होगा कैटालिस्ट से, तो नो। नेक्स्ट, इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैटालिस्ट किसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है उसमें कैटालिस्ट ऐड करने से क्या रिएक्शन हो जाएगा? तो नो। ओके, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं कर सकता वो। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कैटालिस्ट कोई काम नहीं कर सकता, मतलब समझ रहे हो कि रिएक्शन नहीं हो जाएगा, कैटालिस्ट ऐड करने से कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो नॉट अफेक्ट ऑन, नॉट फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। एक और, अगर मान लो रिएक्शन में हमें पता है रिएक्टेंट्स धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, आफ्टर सम टाइम क्या अचीव होगा, इक्विलिब्रियम आ ही जाएगा। इक्विलिब्रियम एक पॉइंट में आने के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना इक्वल हो जाते हैं, मतलब कोई आगे प्रोडक्ट नहीं बनती। तो क्या कैटालिस्ट ऐड करने से प्रोडक्ट का अमाउंट क्या बढ़ जाएगा? तो नो। मतलब मैं यहाँ से अहमदाबाद जा रहा हूँ और मान लो कि रास्ते में 60 किलोमीटर के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, तो क्या कैटालिस्ट ऐड करने से मैं 80 किलोमीटर नहीं पहुँच जाऊँगा? नो डाउट वो 60 किलोमीटर पहले मुझे 1 घंटे में लग रहा था, अब कैटालिस्ट ऐड करने से शायद मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँ। तो कैटालिस्ट क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम जल्दी ला रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं कर सकता ये। तो डज नॉट अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट नहीं करेगा, हाँ इक्विलिब्रियम अर्लियर आ जाएगा, बट इट कम्स अर्लियर। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, जल्दी आएगा इक्विलिब्रियम। तो ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद 4-5 और स्टेटमेंट याद रखेंगे। इट कैटालाइज, तो क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है वही डायरेक्शन को ही कैटालाइज कर सकता है? नहीं, वो बैकवर्ड के डायरेक्शन में भी करेगा, जैसे इक्विलिब्रियम में होता है। तो इट कैटालाइसिस फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब दोनों के लिए ये कैटालाइसिस रिएक्शन कर सकता है। फॉरवर्ड में जिस स्पीड से जा रहा है बैकवर्ड भी वही स्पीड से आएगा वो, अगर कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं हम तो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये। इसके अलावा 2-3 और स्टेटमेंट हो सकते हैं टेक्स्ट बुक में, जैसे कि डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी ये चेंज नहीं कर सकता, जो पहले ही लिख लिया हमने। ओके, तो लिख लेते हैं, डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैटालिस्ट, ये सारी चीज़ें लिखेंगे कैटालिस्ट से रिलेटेड। पहले 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो खास याद रखने कैटालिस्ट से रिलेटेड। 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन से थे? एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है, दूसरा पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस कर रहा है, तीसरा ऑल्टरनेट न्यू पाथ बना रहा है जिससे रिएक्शन क्या हो जाए, स्पीड से कंप्लीट हो जाए। तो ये थी कैटालिस्ट और उससे होने वाले जितने भी रिएक्शन है कैटालाइसिस इफेक्ट कैसे करेगा। एक और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है टेक्स्ट बुक के अंदर भी, ध्यान रखना। अगर कोई रिएक्शन चल रहा है और रिएक्शन में हमने कोई सब्सटेंस ऐड किया और वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की जगह पर क्या कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, या जो रिएक्शन है उसे स्टॉप कर दिया उसने, तो उसे हम कैटालिस्ट कह सकते हैं। कैटालिस्ट का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना। लेकिन अगर कोई अदर सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस ऐड किया, उसने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन जो जा रहा था उसे डिक्रीज़ कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड दी इनहिबिटर। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, कैटालिस्ट नहीं बोलेंगे, इनहिबिटर्स, द सब्सटेंस विच रिड्यूस रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो कैटालिस्ट नहीं है। तो कैटालिस्ट से रिलेटेड 4 चीज़ें खास याद रखना। सबसे पहले क्या था, एक ग्राफ प्लॉट करना है तुम्हें विदाउट कैटालिस्ट के लिए, टेक्स्ट बुक में भी एक ग्राफ, ओके, दोनों मिक्स करके दे दिए ग्राफ। दूसरा विथ कैटालिस्ट में क्या होगा वो, और तीसरे नंबर पर याद रखना कैटालिस्ट में क्या क्या चेंज कर रहा है और क्या चेंज नहीं कर सकता वो। तो सिंपल सी चीज़ याद क्या रखनी है तुम्हें, कैटालिस्ट ऐड करने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी।
लेकिन वो किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम को वो शिफ्ट नहीं कर सकता कैटालिस्ट ऐड करने से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता, डेल्टा जी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। तो चेंज क्या कर सकता है वही समझना है हमें। ओके, तो ये सारे पॉइंट याद रखना, इसमें से एमसीक्यू बन रहा है। हाँ, कोई चेंज होगा, कैटालिस्ट यूज हो जाएगा अंदर रिएक्शन में कैटालिस्ट? नो, रिएक्शन के बाद कैटालिस्ट वापस हमें वही फॉर्म में मिलना है। तो ये था कैटालिस्ट से रिलेटेड। एक एग्जांपल भी दिया है कैटालाइसिस रिएक्शन का, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। ये रिएक्शन तो क्या ये डिकम्पोज किस में होता है, KCl+O2 में डिकम्पोज होता है, समझना। अगर कैटालिस्ट ऐड नहीं किया हमने तो ये रिएक्शन बहुत टाइम लगेगा, ये रिएक्शन बहुत टाइम के बाद कंप्लीट हो रहा है, इसका डिकम्पोजिशन है वो ज़्यादा टाइम के बाद हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें हम कोई कैटालिस्ट ऐड कर रहे हैं तो इसकी रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, एकदम बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट के लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है, MnO2। तो MCQ में तुम्हें डायरेक्ट पूछ सकते हैं ये वाला कि कौन सा कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं ये रिएक्शन। और भी कैटालिस्ट आएंगे चैप्टर नंबर 5 जब पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे कैटालिस्ट आने। तो कैटालिस्ट से रिलेटेड 3 चीज़ें दिमाग में सबके क्लियर होनी चाहिए। MCQ कई बार आ गया, स्टेटमेंट वाला MCQ आएगा कैटालिस्ट से रिलेटेड। कैटालिस्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट वाला MCQ होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को वो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, पोटेंशियल बैरियर को वो इंक्रीज़ कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है, ऑल्टरनेट पाथवे बना रहा है कि नहीं बना रहा, डेल्टा जी चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, ये सारे MCQ पूछ सकते हैं एग्जाम के लिए, एप्लीकेबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए नहीं है। तो स्टेटमेंट वाला MCQ बनता है, यहाँ से अगर MCQ पूछना हो तो वो स्टेटमेंट वाला MCQ ही पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर कैटालिस्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, क्योंकि 2-3 चैप्टर से कनेक्टेड है ये कैटालिस्ट। ओके, नई क्लास चालू।